अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुरैन अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ विद टीए। ये वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। केमिस्ट्री में हमारा लास्ट टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी मुसलमान साइंसदानों के खिदमात या कारनामे केमिस्ट्री की दुनिया में। जाबिर बिन हयान इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ही प्रिपेयर्ड HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, वाइट लेड। इन्होंने तैयार किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लेड। ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिव ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाई क्लॉथ्स। इन्होंने ये भी मेथड डिस्कवर किया था कि कैसे हम मेटल्स को उनके ओर्स में से रिफाइन कर सकते हैं। मेटल्स जब ज़मीन में से निकलते हैं तो ओर की सूरत में निकलते हैं, यानी पत्थर की सूरत में निकलते हैं। इस ओर में से मेटल को रिफाइन किया जाता है। इसका तरीका जाबिर बिन हयान ने बताया था। मीन्स के गोल्ड, सिल्वर या जितनी भी धातें हैं वो पत्थर की सूरत में, ओर की सूरत में हमें मिलती हैं ज़मीन से, फिर उसे रिफाइन किया जाता है और वो में अपनी असल सूरत में आती हैं। तो मेथड को बताया था जाबिर बिन हयान ने, और इन्होंने कपड़ों की रंगाई का तरीका भी बताया था। जाबिर बिन हयान ने ही बताया था। नेक्स्ट है अल राजी। ही क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्होंने दुनिया की सारी चीज़ों को दो हिस्सों में ब्रेक किया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया कि टेबल, चेयर, डेस्क, पेंसिल ये सब नॉन लिविंग है। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ही वाज फर्स्ट टू यूज़ ओपियम एज एनेस्थीसिया। ओपियम मीन्स अफ्यून यानी चर्च, एनेस्थीसिया मीन बेहोश करने वाली दवाई। यानी हर वो चीज़ जिससे इंसान बेहोश हो जाए उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये पहले शख्स हैं जिन्होंने ओपियम को चर्च को, अफ्यून को एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया था। जैसे कि आप जब किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है दांतों की, तो अगर फिलिंग करनी होती है दांतों में या फिर कुछ और प्रोसीजर करना होता है उनको, तो वो आपसे पहले पूछते हैं कि क्या हम आपको एनेस्थीसिया दें। तो अगर आप में बर्दाश्त होती है तो आप मना कर देते हैं, अदरवाइज़ आप कहते हैं कि जी दे दीजिए। तो वो आपको एक सिरिंज के थ्रू उस टिप में एनेस्थीसिया देते हैं, तो फिर वो जगह सुन्न हो जाती है, तो वो इजीली फिलिंग कर सकते हैं या कोई भी प्रोसीजर जो होता है वो कर सकते हैं। इसी तरह से ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है एनेस्थीसिया। पुराने ज़माने में एनेस्थीसिया नहीं देते थे, इसलिए क्योंकि 50-50% चांसेस होते थे, यानी 50% चांस होते थे कि होश आ जाएगा और 50% चांसेस होते थे कि होश नहीं आएगा, यानी मौत वाक़या हो सकती है। तो क्या करते थे कि एनेस्थीसिया नहीं देते थे और 4 बंदों को बुलाया जाता था। 2 बंदे हाथ पकड़ते थे, 2 बंदे पाँव पकड़ते थे और फिर डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया करते थे, यानी जिंदा इंसान का ऑपरेशन कर दिया जाता था। तो फिर इन्होंने अफ्यून को इस्तेमाल किया था एज एनेस्थीसिया। इन्होंने अफ्यून को यूज़ किया था क्योंकि कोई भी नशावर चीज़ जो है उसको एक आम आदमी ज़्यादा देर तक स्मेल नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा देर तक स्मेल करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। तो इन्होंने अफ्यून को यानी ओपियम को एज एनेस्थीसिया यूज़ किया था, जो आज तक यूज़ होता है। He prepared alcohol by fermentation of starch. Fermentation means अर्करेसी, starch means कार्बोहाइड्रेट। किसी भी चीज़ में स्टार्च होता है, जैसे आलू है, अंगूर है, ये इनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो फर्मेंटेशन
ये पहले शख्स हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन के थ्रू शराब बनाई थी। फर्मेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ को सड़ा देना। यानी इन्होंने क्या किया था कि अंगूर को सड़ाकर उसका रस निकाला और वो जो रस था वो शराब बन गया था। तो इन्होंने ही फर्मेंटेशन के थ्रू शराब बनाई थी, यानी अंगूर को सड़ाकर और उसकी शराब बनाई थी। इस अमल को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी अर्करेजी। पहले अंगूर को सड़ाया और फिर उसमें से जो अर्क निकला वो शराब बन गई थी। ये अलराजी ने किया था। वैसे तो अल्कोहल हराम है, लेकिन मेडिसिन में इस्तेमाल की जाए तो हलाल हो जाती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक वगैरह में दवाइयों में ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है इब्ने सीना, बू वली सीना या इब्ने सीना। ही वर्कड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम किया था। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं कि किस तरह से मेडिसिन बनाई जाती है, हर दवाई केमिकल से बनती है। जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे बुखार की दवाई, सर दर्द की दवाई, जो भी दवाई है वो सारी केमिकल्स से बनती हैं। और जिन केमिकल्स से बनती हैं ये बताया था इब्ने सीना ने। अल-बेरूनी, he determined the densities of various substances। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी बताई थी। जिस मीन्स के जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा भारी होगी। डेंसिटी मीन्स भारीपन। डेंसिटी से पता चलता है कि चीज़ कितनी भारी है और कितनी हल्की है। तो अगर डेंसिटी का हमें मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को पानी में चेक करके देख लें कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डूब जाएगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से। यानी पानी से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ डूब जाएगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो चीज़ तैरती रहेगी। आयरन की एग्जांपल ले लें आप। आयरन जो है, आयरन की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। अगर हम सुई भी पानी में डालेंगे ना तो सुई डूब जाएगी। इसी तरह से लकड़ी की एग्जांपल ले लें आप। लकड़ी जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो लकड़ी पानी पर तैरती रहेगी। एग्जांपल्स हैं कि कश्तियाँ, लकड़ी की कश्तियाँ बनी हुई होती हैं, वो पानी पर तैरती रहती हैं। आइस की एग्जांपल ले लें हम। पानी में जब हम बर्फ़ डालते हैं, आइस डालते हैं, तो आइस ऊपर तैरती रहती है। तो आइस की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। जिस चीज़ की पानी से डेंसिटी कम होगी वो तैरती रहेगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, वो डूब जाएगी। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।